नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ऐसे लोगों को थप्पड़ पड़े या मिले गाली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंसान है और इनसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जो महामानव हो, जो स्वयं को भगवान कहलवाता हो, जो त्रिलोकपति को अपनी उंगलियों पर नचाता हो, अगर उसे जूता चप्पल पड़े, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम सभी लोगों ने इस तस्वीर को देखा है जहां पर हरियाणा में अमित शाह को इस दिव्यांग व्यक्ति ने जूता मारा था। तभी अमित शाह मंच छोड़कर भाषण बंद करके भाग गए थे। उस समय अमित शाह की जमकर फजीयत हुई थी। खैर, इनको छोड़िए, इनके गुरु अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही संसदीय क्षेत्र में चप्पल की हवा की अनुभूति हुई थी। तस्वीर देखिए जहां पर बनारस में रोड शो के दौरान एक युवक ने पीएम मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंका था और मोदी के सुरक्षाकर्मी चप्पल हटाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक जिस व्यक्ति को चोर की उपाधि दी जाती हो, देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार का सरगना जिसे माना जाता हो, क्या उस व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया जा सकता है? अब मैं आप लोगों को अंधभक्तों की अंधभक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहता हूं। राम मंदिर निर्माण के वक्त जब मोदी जी ने भगवान राम की उंगली पकड़कर राम मंदिर में प्रवेश करते दिखे, जिसमें मोदी को बड़ा और भगवान राम को छोटा दिखाया गया, उस वक्त ही अंधभक्तों ने मोदी को अपना भगवान बना लिया था। राम का अपमान करते करते हनुमान जी को पतंग में बांध कर उड़ा दिया। यहां तक कि मोदी जी के छोटे धमाके ने अर्थात नितिन नवीन ने महाबली हनुमान जी को अपने वाहन के सामने नचा दिया। अब इन घटिया हरकतों को देखकर अंधभक्तों को विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो गया है कि मोदी जी ही भगवान हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए, जो खुद की साख नहीं बचा पा रहा है, जो अपनी बीवी परिवार नहीं संभाल पा रहा है, जो देश नहीं चला पा रहा है, जो अपनी शैक्षणिक योग्यता छिपा रहा है, जो खुद सरेंडर है, वो भगवान कैसे हो सकता है? कुछ अंधभक्तों की पोस्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखिए। ये हैं बाबा टिल्लू की प्रजाति के बाबा, नाम है कि विष्णु दास जी महाराज। लेकिन ये विष्णु के दास नहीं, ये मोदी के दास है। इनका नाम विष्णु दास नहीं, मोदी दास होना चाहिए। इन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि योगी मोदी भगवान है। अखिलेश यादव से इन्होंने कहा कि योगी मोदी भगवान है, उनके चरणों में चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। इनके शुद्धिकरण को देखकर लग रहा है मोदी और योगी ने मिलकर इनका कल्याण ढंग से किया है, इसीलिए कल्याण की बात कर रहे हैं। अब इनको देखिए, ये हैं बीजेपी के विधायक, नाम है श्याम प्रकाश। इन्होंने कहा पत्थरों की पूजा छोड़िए और आज के असली भगवान योगी और मोदी की पूजा शुरू कीजिए, क्योंकि वो ही मुझे सब कुछ दे सकते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक नमूने हैं जो योगी मोदी को भगवान बताते हैं। अब आप लोग कमेंट करके इन नमूनों को क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश में नमूने भरे पड़े हैं और समय समय पर ये टर टर बोलकर मोदी योगी को भगवान बताते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर सच में मोदी, योगी, अमित शाह ये सब अगर भगवान हैं, अगर सच में दूत हैं, महामानव हैं, तो भाई ये देश क्यों नहीं संभाल पा रहे? अरे बैसाखियों की सरकार है, क्या भगवान चुनाव हारते हैं? अरे मोदी जी 2024 का चुनाव हार गए, वो तो बदौलत नीतीश नायडू की सरकार में ये प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, नहीं तो अब तक पता नहीं ये कहां होते। ठीक है, जो अपना देश नहीं चला पा रहा है, परिवार नहीं चला पा रहा है, जो जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जो भगोड़ा है, क्या वो भगवान है? क्या उसे भगवान की उपाधि दी जा सकती है? मैंने शुरू में आप लोगों को यह तस्वीर दिखाई जहां पर हरियाणा के करनाल में अमित शाह एक भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति ने अमित शाह को खींचकर जूता मारा। अमित शाह थोड़ी दूर पर थे, मंच थोड़ा दूर लगा हुआ था, इसीलिए क्या हुआ कि अमित शाह को जूता नहीं पड़ा, वो जूता कहीं और पड़ा जाकर के। लेकिन अमित शाह इतना डर गए कि अमित शाह ने अपना भाषण बंद कर दिया। अमित शाह वहां से रफू चक्कर हो गए, फुर्र हो गए। अगर ये सच में भगवान होते तो क्या ये भागते? वहीं पर मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में बनारस में मोदी जी को अपनी इज्जत बचानी पड़ी। मोदी जी पर चप्पल फेंका गया, उनका सुरक्षाकर्मी चप्पल हटाते हुए नजर भी आया, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया। इन सब तमाम हरकतों को देखकर क्या लगता है कि भगवान का क्या ऐसा अपमान हो सकता है?
मोदी भगवान है या फिर भगवान राम भगवान है, भगवान हनुमान भगवान है? आखिरकार भगवान कौन है? इन चार लफड़ झंडिसों के कहने से हम लोग अपना भगवान नहीं बदल पाएंगे, है कि नहीं? ये सच्चाई है। ये दो चार लफड़ झंडिस जो कि मोदी योगी की चरण वंदना करते होंगे, भाई हो सकता है कि कुछ इनको दे दिया हो, इसीलिए कह रहे हैं कि पत्थरों की पूजा करना छोड़ दीजिए। अगर यही बात कोई मुसलमान कहता तो जरा सोचिए देश में कितना बड़ा दंगा फसाद हो जाता। अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोल देता तो देश में कत्ले आम हो जाता, हजारों हजार लाखों लाख हिंदू सड़क पर उतर आते। लेकिन ये बात खुद ब खुद एक हिंदू ने कही है, वो भी वो हिंदू जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, वो हिंदू जो भाजपा में, जो हिंदुओं का ठेका लेकर बैठा है, ठेकेदार बना बैठा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ऐसे कर जाता है जैसे मजाक चल रहा हो, है कि नहीं? हम लोगों की इज्जत को तार तार कर रहा है, हमारे इष्ट का अपमान कर रहा है, हमारे भगवान का अपमान कर रहा है, जगह जगह जूते चप्पल भी खा रहा है और खुद को भगवान बता करके वो हमारे भगवान का अपमान किए जा रहा है। और हम सब लोग खामोशी से बैठे हैं, सब शांति से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है, ठीक है? एक इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, एक इंसान कभी भगवान का रूप नहीं हो सकता जब तक उसमें इंसानियत नहीं है। वैसे देखा जाए तो हर एक इंसान भगवान है, क्योंकि हर एक इंसान में एक आत्मा है और आत्मा में ही परमात्मा है। तो वैसे तो हर एक इंसान भगवान ही हुआ, क्योंकि उसकी जो आत्मा उसमें परमात्मा का ही वास है। लेकिन इंसान में इंसानियत दिखनी चाहिए। ये वही मोदी सरकार है जहां पर मंदिरों को तोड़ा जाता है, मूर्तियों को खंडित किया जाता है, मूर्तियों पर बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, हम ये मंदिर बनवा रहे हैं, हम वो मंदिर बनवा रहे हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग इतना समझदार जरूर हैं कि इनकी काली करतूतों से ही आप सब लोग समझ जाएंगे कि कितने बड़े नमूने हैं और कितने बड़े बड़े कारनामे करते हैं। जो जगह जगह ठोकर खाता हो, जो सरकार नहीं चला पा रहा है, जो हर चुनाव लगभग हार रहा है, जो चुनाव आयोग पर मेहरबान है, जो देश की मशीनरी पर गुमान करता है, जो लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर रहा है, क्या ऐसे इंसान को भगवान कहा जा सकता है? आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखो वही आ रहा कह रहा मोदी योगी भगवान, जिसे देखो वही आ रहा मोदी योगी भगवान। आप लोग बताइए कौन भगवान है और कौन राक्षस है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।